35 केसेस में प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, जिसमें 35 बिल्डिंग्स और 13 गाड़ियां शामिल हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इन पेशेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं और एनहांस के स्टाफ और आउटरीच को भी मजबूत किया जाए। जब तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, टाइमली प्रोसिक्यूशन और हाई लेवल कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तब तक नशा मुक्त सोसाइटी का मकसद अधूरा ही रहेगा। इसलिए ज़रूरत है कि ये मुहिम सिर्फ एक फॉर्मल एक्सरसाइज ना हो, बल्कि हर लेवल पर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ चलाई जाए। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमायमा ऋषि। नाजरीन, एंटी नारकोटिक्स एफर्ट्स के एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस केसेस की इन्वेस्टिगेशन में क्वालिटी और टाइमिंग की अहमियत पर जोर दिया है। उनका कहना था, प्रोसिक्यूशन की कामयाबी का दारोमदार अच्छी और वक्त पर की गई इन्वेस्टिगेशन पर होता है। इस सिलसिले में उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हिदायत दी कि वो अपने प्रोब सिस्टम्स को मजीद बेहतर बनाएं और हर महीने डिटेल रिपोर्ट्स दें, जिसमें हर केस का प्रोग्रेस और पेंडिंग स्टेटस बताया जाए। ये मीटिंग पूरे यूनियन टेरिटरी के टॉप सिविल और पुलिस अफसरान ने अटेंड की। मीटिंग में पुराने और पेंडिंग केसेस का भी जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने ऑफिसर्स को कहा कि वो डिलेज की वजह जानकर उनको दूर करने के लिए मेजर्स लें। बेल और एक्विटल केसेस को एनालिसिस करने पर भी जोर दिया गया, ताकि इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन में कमी को पहचाना जा सके। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इन पेशेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बढ़ाई जाए और एनहांस के स्टाफ और आउटरीच को भी मजबूत किया जाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात ने रिसोर्सेज का इकट्ठा इस्तेमाल करने पर जोर दिया और बताया कि कुरियर सर्विसेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है शेड्यूल 1 ड्रग्स के स्मगलिंग के लिए। इसलिए मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट को मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। आईजी क्राइम सुरजीत कुमार ने बताया कि इस साल 1032 एनडीपीएस केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 1416 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1388 केजी नशीली चीजें और 62,000 से ज्यादा साइकोट्रोपिक टेबलेट्स भी बरामद की गई। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 181 केसेस में 58 बड़े ट्रैफिकर्स को भी पकड़ा गया है लिंक्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस के जरिए। साथ ही 35 केसेस में प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, जिसमें 35 बिल्डिंग्स और 13 गाड़ियां शामिल हैं। ये एसेट्स लगभग 39 करोड़ के हैं और उनकी लीगल एंट्रीज लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में की गई हैं। कन्वेक्शन रेट को बढ़ाने के लिए 237 स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, जिसमें 2150 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को नई टेक्निक सिखाई गई हैं। साथ ही आधार लिंक्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स और एक नई प्रिस्क्रिप्शन ट्रैकिंग पोर्टल बनाने की प्लानिंग भी हो रही है डिसाग एन के साथ मिलकर, ताकि लीगल ड्रग्स का इलीगल मिसयूज रोका जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने सब डिपार्टमेंट्स को जीरो टॉलरेंस और मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजीज अपनाने को कहा और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ इस मेनेस को झट से खत्म करने की अपील की। लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट्स में एनकॉर्ड नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग्स का कंप्लायंस ठीक नहीं है। 2025 में कई जगह सिर्फ 2 से 4 मीटिंग्स हुई हैं, वो भी बिना सीनियर ऑफिसर्स जैसे एसएसपीज के। एनकॉर्ड पोर्टल पर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स और एजेंडाज या तो इनकम्प्लीट हैं या अपलोड ही नहीं हुए हैं। अब अगर हम केस स्टेटस या रिपोर्टिंग इरेगुलरिटीज की बात करें तो बारामूला में इस वक्त मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
37 NDPS केसेस इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन सिर्फ 6 ही चालान फाइल हुए हैं। साल 2025 में सिर्फ 2 एनकोड मीटिंग्स हुई हैं। दूसरी तरफ गांधरबल ने अब तक कोई सॉलिड डेटा नहीं दिया है जिसमें एनडीपीएस केसेस के बारे में, और वहाँ एनकोड मीटिंग्स में भी सालों से गिरावट आई है। ATRS एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी अपलोड नहीं की गई हैं। कठुआ में 28 एक्टिव केसेस हैं जिसमें एक कमर्शियल केस भी शामिल है, लेकिन 2025 का डेटा अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। कुलगाम ने चाहे 7 मीटिंग्स की हों, लेकिन कुछ केसेस 2009 और 2010 से पेंडिंग पड़े हैं जो प्रोसिक्यूशन में लंबी डिले की तरफ इशारा करते हैं। श्रीनगर ने 34 केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशंस बताई हैं और 15 केसेस में चालान हुआ है, लेकिन पुलिस और प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड्स में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो अब तक दूर नहीं की गई हैं। एक कमर्शियल क्वांटिटी का केस जो 2014 का है, FIR 158/2014, अब तक कोर्ट में एडमिट नहीं हुआ। बांदीपोरा में 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें से 18 क्लोज कर दिए गए हैं। डोडा के पोर्टल पर तो बेसिक केस डेटा भी अवेलेबल नहीं है। सांबा में पुलिस और प्रोसिक्यूशन के बीच FIR स्टेटस को लेकर सीरियस कॉन्ट्रडिक्शंस पाए गए हैं। और पुंछ ने 44 केसेस रिपोर्ट किए हैं, लेकिन 2025 में एक भी कमर्शियल क्वांटिटी केस रजिस्टर नहीं हुआ, जबकि हेरोइन का एक सीजर FIR 155/2023 हुआ था। SSP ने अब तक एक भी एनकोड मीटिंग अटेंड नहीं की है। जम्मू ने 107 केसेस रिपोर्ट किए हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर्स के बावजूद एक भी कमर्शियल केस नहीं दिखाया गया, जबकि FIRs में ऐसी क्वांटिटी का जिक्र है। यहाँ भी IGP क्राइम और DG प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट्स में सीरियस मिसमैचेस हैं। कुपवारा, रामबन और किश्तवाड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोसीजरल डिलेज, केस डेटा की कमी और नए सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से मीटिंग्स की लीडरशिप फ़कत नाम की हैं। अनंतनाग में 2025 के दौरान 4 मीटिंग्स तो हुई हैं, लेकिन एक भी मीटिंग में SSP ने शिरकत नहीं की। वहाँ की कमर्शियल केसेस का स्टेटस भी अनक्लियर बना हुआ है। पॉजिटिव आउटलायर्स और पार्शियल कंप्लायंस की बात करें तो रियासी एक बेहतर काम करने वाला डिस्ट्रिक्ट नज़र आता है, जहां 39 NDPS केसेस हैं और उनमें से 17 का चालान फाइल हो चुका है। सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी ठीक तरह से पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। पुलवामा ने भी पोर्टल कंप्लायंस में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अवंतीपोरा के पुराने कमर्शियल केसेस जो लगभग 10 साल पुराने हैं अभी तक पेंडिंग है और उनका हल नहीं निकल पाया। राजौरी की सिचुएशन काफ़ी परेशान कुन है। वहाँ नशा मुक्त अभियान के तहत जो IEC कैंपेन चलाया गया था उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल ठीक उससे नहीं हुई। बड़ी सीरीज जैसे FIR 554/2024 जिसमें टैपेंडोल और ट्रामाडोल टेबलेट्स बरामद हुई का प्रोसिक्यूशन स्टेटस अब तक क्लियर नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही को दिखाता है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाली रिपोर्ट्स ये दिखाती है कि जब तक कुछ इलाकों में एंटी नारकोटिक्स एफर्ट्स में बेहतरी और सीरियस अप्रोच नज़र आती है, जैसे रियासी और पुलवामा में, वहीं दूसरी जगह पर लापरवाही, डेटा की कमी और कोऑर्डिनेशन के फ़कत नाम का सिस्टम देखने को मिलता है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में सीनियर ऑफिसर्स जैसे SSPs की मीटिंग्स में हिस्सा ना लेना, ATRS और केस डेटा का अपलोड ना होना और पुराने केसेस का अब तक पेंडिंग रहना एक बड़ी तशवीश का सबब है। चीफ सेक्रेटरी ने जीरो टॉलरेंस और मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की बात तो की, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अनइवन इम्प्लीमेंटेशन और सीरियस गैप्स अब भी बाकी हैं। जब तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, टाइमली प्रोसिक्यूशन और हाई लेवल कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तब तक नशा मुक्त सोसाइटी का मकसद अधूरा ही रहेगा। इसी ज़रूरत है कि ये मुहिम सिर्फ एक फॉर्मल एक्सरसाइज ना हो, बल्कि हर लेवल पर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ चलाई जाए। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।